अस्सलामुअलैकुम। ISPR के साबिक सरबराह और पाकिस्तान की हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम जनरल आसिफ गफूर साहब अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये बात कहा करते थे कि हम पर 5th जनरेशन वार मुसल्लत कर दी गई है और हम इंशाल्लाह पूरी जुर्रत और वसाइल के साथ इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त हमारी अक्सरियत इस इस्तिलाह से आशना ना थी कि आखिर कौन सी ऐसी जंग है, लेकिन मगरिब से दरामद किए गए इस नारे के यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बाद अब इस बात का किसी हद तक अंदाजा किया जा सकता है कि यहूदो निसारा हमारे ईमान में नकब लगाने के लिए किस किस्म की चालों का सहारा ले रहे हैं और हमारी सादा लू खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द हजरात जिनमें अक्सरियत मीडिया पर्सन्स की है वो किस तरह खुद को बाजार बेचने पर आमादा हो चुके हैं। आप शायद हैरान होंगे कि हमारा मीडिया जो कि हसास तरीन मुल्की और मुआशरती मसाइल को जेर बहस लाने के लिए भी एक आधा टॉक शो का एहतमाम करके आगे बढ़ जाता है, वो आज इस कदर हसास क्यों है कि हर टीवी चैनल इन दिनों मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे बेहुदा और लघु मौजू को न सिर्फ मौजू सघन बनाया जा रहा है बल्कि यूं महसूस होता है कि शायद हमारी इखलाकी, मुआशरती और मजहबी इक़दारात इस कदर बेरहम हैं और वो मुआशरे की इस कसीरती आबादी यानी ख़वातीन के हकूक का कत्ल कर रही हैं, जबकि इसके साथ साथ बाज़ टीवी एंकर्स ये तासीर देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर मारवी सरमद की शान में गुस्ताखी और अपने मौक़िफ़ पर डट कर किसी अजीम गुनाह का इर्तिकाब किया है और इस जुर्म में से बकौल आमिर लियाकत अली दिमागी अमराज के हॉस्पिटल में दाखिल करने की जरूरत है। नाजरीन ग्रामी, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। मोजिज़ ख़वातीनो हजरात, इसमें कोई दुराय नहीं हो सकती कि इस बेखुदा नारे यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के तावील करते हुए इसे सवाए फहाशी और खुदा से बगावत के कोई और मानी दिए जा सके, जबकि इसका ये पहलू भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि औरतों का ये दिन पूरी दुनिया की औरतों के लिए है जो कि इस दिन एक खास एहतमाम के साथ अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करती हैं, जो कि बिला लिहाज जिन्स हर इंसान का हक है। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि मोतदल सोच इस बात पर इत्तफाक करेगी कि पाकिस्तान की फिजाओं में बुलंद होने वाले इस बेखुदा नारे से कतई तौर पर ये तासीर नहीं मिलता कि इसके पीछे किसी ऐसे हक का तकाजा है जिससे अब तक महरूम है। लेकिन इस पर हम चंद इकदाम आगे चल कर बहस करेंगे। अलबत्ता इस मोड़ पर हमारे मीडिया का किरदार भी काबिले तवज्जो है और यूं महसूस होता है कि हमारे एंकर्स अक्सरियत इस मौके की तलाश कर रहे थी कि वो भी खलीलुर रहमान कमर को निशाना बनाकर इस कार्य खास में अपना हिस्सा डाल सकें। नाजरीन को याद होगा कुछ अरसा कबल हमारे मुआशरे में NGOs का मेला सजा हुआ था जो ख़वातीन के हकूक के नाम पर यूरोपी मादर पितर आजाद तहजीब के लिए काम कर रही थी। लेकिन सलाम है इस शख्स को जिसने अपने अहद में बेहयाई के इस दरिया के आगे बंद बांध दिया और अब वही कुव्वते मीडिया में मौजूद लिफाफा कल्चर्स के चंद अफराद और इस्लामी तहजीब से बेजार चंद एक खवातीन को खरीद कर एक दफा फिर हमें इस तहजीबी तसादम की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अहवाल दस्ता हमारा अपना ही बकाऊ माल है। नाजरीन ग्रामी, सवाल ये पैदा होता है क्या वाकई हकूक की जंग है और वो नाम नहाद हकूक जिनकी वजाहत बेहुदा तहरीरों के हामिल इन प्ले कार्ड्स यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये चादर और चार दीवारी गली सड़ी लाश है। अगर दुपट्टा ज्यादा पसंद है तो इसे अपनी आंखों से बांध लो। औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं और बेहयाई की इंतहा कि बेटी पैदा करना कोई नहीं चाहता, लेकिन बिस्तर पर हर किसी को औरत की जरूरत है और सही से बैठने की तरकीब देते हुए साडा हक एथे रख जैसा अंदाज अपनाया गया है को पढ़कर किन हकूक की तरफ ध्यान जाता है। क्या ये सब पढ़ने के बाद भी किसी तवील की जरूरत बाकी बचती है कि इसे किसी मुकद्दस जद्दोजहद का नाम दिया जा सके? और सबसे बढ़कर आप इन एहतजाजी मुजाहरों की तस्वीरें या वीडियोस देखें तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नंगे सर इन नीम बरहना जिस्म के साथ सड़कों पर आने वाली इन अबलीस जादियों के साथ मुआशरे की और कितनी इफब माँ बेटियां हैं जो तवाइफ पसंद इस फिक्र की हमनवा बनने के लिए तैयार हों। और ये भी सवाल अपनी जगह अहमियत का हामिल है कि ये गिरोह अपने जिस्म का आजादाना इस्तेमाल का हक आखिर किससे मांग रहा है? आखिर ये तकाजा अपने बाप, भाई या बेटे या खाविंद से तलब किया जा रहा है या फिर इसे एक फजूल प्रैक्टिस के सिवा कुछ भी नहीं कहा जा सकता? चूँकि गैरत से तही आपके ये सब रिश्ते तो इस रूप में सड़कों पर आने की इजाजत के साथ ही आपको हर बंद से आजाद कर चुके हैं। लेकिन सच तो ये है कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत तो ये कभी तस्वर भी नहीं कर सकती कि वो अपनी माँ,
بیٹی، بہن یا بیوی کو یہ اجازت دے سکے کہ جاؤ تمہارا جسم ہے کہ تم چاہو تو خوشی سے اسے جنس بازار بناؤ یا اس تقدس کی قوت سے اپنے اولاد کو قائد و اقبال کے جانشی بناؤ۔ ناظرین محترم، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مذہب کے تقریباً ہر انسان کی زندگی میں اہمیت اور کردار ہوتا ہے، اور ہم چونکہ ایک اسلامی معاشرے کے باسی ہیں، سو اس فتنے کا تجزیہ کرنے کے لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو اسلامی معاشرے کے میزان پر تولنے کی کوشش ضرور کریں۔ اور ایک نام کا ایک مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ اللہ نے خواتین کو اپنی اوڑھنیاں سر اور گلے تک لپیٹنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ستائے جانے والے خوف سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے۔ یہ جسم بلا لحاظ تذکیر و تانیث اللہ کی امانت ہے، جسے ہم صرف اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے مطابق ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر یہ اللہ کے احکامات سے بغاوت مترادف ہے۔ اور کیا ہم عامر لیاقت جیسے پیکر اخلاق کے قبیلے کے دیگر میڈیا پرسن سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جناب خلیل الرحمان قمر کے لب لہجے نے آپ کے قلب و جگر تک کو چھلک کر دیا ہے، جس کا اظہار آپ نے پردہ انداز میں دینے کی کوشش کی ہے، لیکن وائے افسوس مانوی سرمت، لیکن جس نے اخلاق باختگی کے زور پر اپنی پوری کمیونٹی کو ہی طوائفوں کی ایک منڈی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے تو آپ یہ بھی نہ پوچھ سکے آخر وہ نہ صرف خود کو بلکہ اس پوری برادری کو بے حجاب کرنے پر بضد کیوں ہے، جو آج بھی یورپی معاشرے میں اپنے حق و حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔